आज के क्लास में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसमें हमारा मान ज्ञात क्या करना है, साइन A और कॉस A का मान निकालना है पहला क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है एक फिगर के मीडियम से हम समझते हैं। चलिए देखते हैं, एक फिगर बना लेते हैं पहले। चलिए इसमें क्या बताता है, एक ट्रेंगल है, ABC जिसका जिसका कोण बी समकोण है। सबसे पहले ये टर्म समझिए, इसका बी कोण जो बी है कोण वो 90 डिग्री का होगा। समकोण मतलब 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आपने बी बना दिया। ये कोण कितना का है, 90 डिग्री का होगा। और ए बी यहाँ पर चलिए ये नाम दिया इसको बी, ये जो मचा सी कर दिया। ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी का वैल्यू कितना हमारा आ गया, 24 सेंटीमीटर। और BC का वैल्यू कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर। AC जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का जो सामने का होता है भुजा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो सामने वाला भुजा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग स्मॉल h से इंडिकेट कर दिए। और हमें अभी साइन A कॉस A एक डिग्री ए पे करना है, हमें वैल्यू निकालना है। तो ये यहाँ पर जो डिग्री बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, साइन ए कॉस। इस डिग्री का हम वैल्यू हमको निकालना है। तो इसके सामने का जो भुजा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये जो हमारा आएगा, ये वाला जो आएगा इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है। और जो बच गया वो हमारा बेस हो गया। ये जो भुजा बचा ये क्या हमारा हो गया, बेस हो गया। अब चलिए देखते हैं, हमारे पास साइन के लिए क्या चाहिए, साइन थीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस चाहिए, है ना। तो हाइपोटेनस तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन दो चीज़ मालूम है, तो तीसरा चीज़ हम निकाल सकते हैं। किस चीज़ से, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए ये इजी आपको लगेगा क्योंकि आप हमारे सारे क्लास को देखे होंगे। तो हमने सारे क्वेश्चनों को पहले एग्जाम्पल को एक एक समझाया था। एग्जाम्पल समझाने के बाद आज हम एक्सरसाइज पे आए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप देखिएगा एक बार। तो चलिए गिवन वैल्यू क्या क्या लिख लिया जाए। दिया हुआ है कितना, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर हमें नहीं मालूम है। ठीक है, ए सी बराबर बात कर दिया हमने। अब हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से। प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमारा कर्ण क्या है, AC, यानी AC के वर्ग, AC स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। आप इसको बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। कुछ भी लिखिए, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं। तो हम चलिए लिख लेते हैं AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। चलिए हमारे पास कौन कौन सा वैल्यू है, वो वैल्यू को लिख लिया जाए। AB का वैल्यू कितना है, 24 है, तो वो लिख दिए। सेंटीमीटर के सेंटीमीटर, और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। इसके स्क्वायर किया जाए। ठीक है, तो देखिएगा 24 के स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक रफ काम किया जाए, यहाँ पर कर लेते हैं रफ वर्क।
24 गुना 24 करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरह से लिख लिया जाए 24 और 24, 4 चौका 16 के 6 हाथ लगाए 1, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। इसे 2 से करेंगे तो 4 8 आ जाएगा। ये 6 आ गया, 8 16 1 17 के 7 हाथ लगाए 1 4 1 5, 576 हुआ। ये 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये 7 के स्क्वायर है तो 49 हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये AC के स्क्वायर बराबर हो गया हमारा, AC स्क्वायर बराबर हो गया। देयरफॉर AC बराबर, हम स्क्वायर खत्म होगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो इसके ऊपर हमने रूट चढ़ा दिया और दोनों को जोड़ लीजिए। 576 cm स्क्वायर 49 cm स्क्वायर। ये सेंटीमीटर नहीं भी लेते तो बाद में लिख देते एक ही साथ। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 और 9, 15 के 5 हाथ लगा 1, 7 4 11, 1 12 के 2 हाथ लगा 1, 5 और 1 6, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 625 को हम लोग 625 का रूट क्या होगा, 25 होगा। 25 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये 25 गुना 25, इसको गुना करिएगा तो 625 होगा। तो इसमें 2 जब टर्म है तो इसमें एक टर्म बाहर निकलेगा, रूट ख़त्म करेंगे तो हमारा क्या है, ये 25 सेंटीमीटर आ गया। आपका ये किस चीज़ का वैल्यू आया, AC का। AC क्या था हमारा, कर्ण था। AC हमारा कर्ण ही था ना जी, AC कर्ण था, कर्ण आ गया। तो हमको साइन थीटा में क्या, साइन ए में क्या हम जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो चलिए पहला क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। साइन ए का निकालना था और कॉस ए का निकालना था ना हमें वैल्यू। तो चलिए साइन ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, BC, और हाइपोटेनस कितना है, AC। तो हमारा BC का वैल्यू कितना आ गया, 7, और AC का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया ना। साइन ए का वैल्यू 7/25 आया। अब चलिए कॉस ए का निकाल देते हैं। कॉस ए बराबर कितना हो जाता है, बेस बाई हाइपोटेनस। हमारा बेस कितना है, दिस इज अ बेस। बेस कितना है हमारा, AB है, और हाइपोटेनस कितना है, AC है। दोनों का वैल्यू लिखिए। BC का वैल्यू कितना है, 24, और AC का वैल्यू कितना है, 25। तो इस तरह से आपका कॉस ए का भी वैल्यू मिल गया, 24/25। यही तो आपका आंसर हो गया। यहाँ पर ये आंसर हो गया। अब हम देखेंगे दूसरी क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर कंसेप्ट समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है ना, उसके लिए इसमें साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालना है। ये जो है ना, चलिए इसका फिगर ड्रॉ किया जाए छोटा सा। एक दूसरे क्वेश्चन के लिए भी फिगर इम्पोर्टेंट होगा। अब यहाँ पर थीटा जो है ना हमारा, ये तो ट्रायंगल का नाम ABC हम डाल देते हैं, जैसे जैसे ऊपर में वैसे ही सेम। ये जो थीटा हमारा C जो बना, इसके जस्ट सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते थे, यही फर्क हो जाएगा कि परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा थीटा के अकॉर्डिंग। ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। AB जो है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर था। पर इस कंडीशन में क्या था, ये बेस था। लेकिन ये जब हमारा ये बन रहा था ट्रायंगल, तब ये डिग्री पे था तब। अब हमारा डिग्री C के लिए निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। C के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और BC हमारा क्या हो जाएगा, BC जो 7 सेंटीमीटर है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो चेंज होता ही नहीं कभी, ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस भी हमें मालूम हो गया कितना आ गया है हमारा, 25 आ गया है ना। तो हमें क्या निकालना था, साइन C और कॉस C का मान। साइन C और कॉस C का मान निकालना था। तो साइन C बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। P कितना है हमारा, AB हो गया,
और हाइपोटेनस कितना हो गया AC। तो आप लिखिए AB का वैल्यू 24 हो गया और AC का वैल्यू कितना हो गया 25। तो साइन C का हमने आंसर क्या निकाला 24/25। ये आपका एक आंसर हो गया। अब आते हैं हम cos C के लिए। cos C बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना हमारा BC है और हाइपोटेनस AC है। BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो गया 7 हो गया और AC का वैल्यू कितना हो गया 25। तो cos C बराबर क्या लिख सकते हैं 7/25। ये आपका एक आंसर हो गया। यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को समझना जरूरी होता है कि जहाँ पर थीटा बनता है तो कैसे हमारा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को जो है ना पहचानने के लिए मैंने एक क्लास लिया था, उसमें बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण आधार और लंब को पहचान कैसे करें हम। इसके लिए हमने पार्टिकुलर एक वीडियो बना कर रखा है, उस वीडियो को देखिएगा और उससे भी आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कल हम दूसरे क्वेश्चन को लेके आएंगे। थैंक यू, बाय।